जय शंकर, जय शिव गोरख। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना लाल वाले बटन को दबा के। तो जो हमारा आज का विषय है वो नए साधकों के लिए, नए नए भगत जो बनना चाहते हैं या जो भी ध्यान के क्षेत्र में नए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी आज की जानकारी है। और उन्हीं की डिमांड पे मैं आज की वीडियो बना रहा हूं, जो कि है कि पूजा के समय गलत विचार, गंदे विचार क्यों आते हैं, मंत्र जप के समय गलत विचार क्यों आते हैं, या फिर जब आप शुरू शुरू में ध्यान करने लगते हो तब क्यों आते हैं। तो गलत विचार आते हैं, इसका कारण होता है कि आपका मन जो है वो काफी मैला है, काफी गंदा है। ठीक है, आपकी सोच अच्छी नहीं है। लेकिन जब आप किसी अच्छे काम में अपने कदम रख देते हो, जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में अपने कदम रख देते हो, आप भगवान के प्रति एकदम से आपका मन लग जाए, भगवान में आपका एकदम से ही कुछ ऐसा हो कि भगवान में आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, आपने भगवान की सेवा चालू कर दी, उनके मंत्र जप करने चालू कर दिए, उनकी सिद्धियां करनी चालू कर दी। ठीक है, तो शुरुआती स्टेज जो होगा, जो शुरुआती जो समय होता है, उसमें ऐसा होता है कि जब आप आंखें बंद करते हो, मंत्र जप करते हो, ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, भगवान को देखने की कोशिश करते हो, तो आपका मन एक जगह नहीं टिकता। आपके मन में बहुत गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, अश्लील विचार आने लगते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या आने लगती है, सब कुछ आपको उसी समय याद आने लगता है। उसके अलावा पूरे दिन में आपको कभी वो सब चीजें याद नहीं आएंगी, कभी वैसे विचार नहीं आएंगे। लेकिन जब आप मंत्र जप या पूजा करने के लिए बैठते हो अपने आसन पे और माला लेके, तभी ऐसे विचार आते हैं। जब आप ध्यान करने लगते हो सिर्फ तभी ऐसे विचार आते हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे विचार इसलिए आते हैं कि भगवान जब अपने भगत से सेवा करवाना चाहता है, जब भगवान का भगत भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान जब उसकी असली सेवा शुरू करता है तो उससे पहले ये परीक्षा होती है जो भगवान लेता है। जैसे भगवान जो हर एक परीक्षा लेता है, भगवान की हर एक परीक्षा में हमारा कुछ ना कुछ फायदा छुपा होता है। भगवान की हर एक परीक्षा से हम मजबूत बनते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा भगवान की हर परीक्षा से हमें होता है। उसी तरह से ये हर किसी के लिए पहली परीक्षा होती है जो कि भगवान लेता है। ठीक है, इसमें ऐसे आपको भगवान के प्रति भी गलत विचार आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे विचार आने लगते हैं शुरू में, तो वो हार मान लेते हैं, मंत्र जब छोड़ देते हैं या किसी को अपनी ये बात बता देते हैं, तो वो बंदा सामने से गलत सलाह दे देता है कि तू इस काम के लिए बना ही नहीं, तू ये काम मत कर। या फिर आपको अंदर से ही लगने लग जाता है यार मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उस समय मैं ऐसा सोचने लगता हूँ मैं बेकार आदमी, मेरे बस की पूजा पाठ नहीं है। ठीक है, फिर आप यूं सोच के आगे मंत्र जप करना, ध्यान लगाना छोड़ देते हो, भगवान की सेवा करना छोड़ देते हो। लेकिन आपको ये चीज नहीं पता, ये हर किसी के साथ होती है। और इसलिए होती है कि जब आपकी असली सेवा शुरू होती है, जब आपकी भक्ति भगवान तक सच में पहुंचती है, तो उस भक्ति को भगवान तक पहुंचाने से पहले भगवान क्या करता है, आपके मन को साफ कर देता है। ठीक है, उसी समय पे अश्लील विचार इसलिए आते हैं पूजा के समय कि भगवान जानबूझ के वो विचार लेकर आते हैं आपके मन में, कि जब वो विचार आपके मन में आएंगे और आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तो वो विचार, भगवान का नाम आपके मुख से बोलने से जो भी वो विचार आ रहे होंगे वो धीरे 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 खत्म होने लग जाएंगे। जैसे कि मान लो ये विचार आपको जीवन भर नहीं आने वाले। ठीक है, ये विचार मैं ज्यादा से ज्यादा गारंटी ले सकता हूँ, कुछ लोगों को 15 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे, 1 महीना, 2 महीना, गारंटी ले सकता हूं मैं इस चीज की। चाहे बंदे ने 20 साल गलत काम करा हो, लेकिन जब आप भगवान की सेवा करने लगोगे तो मात्र 2 महीने के बाद ये विचार आने खत्म, गलत विचार आने खत्म, सिर्फ शुद्ध विचार आएंगे, भगवान की भक्ति में मन लगेगा। अगर आप पूजा पाठ के प्रति रेगुलर हो, मंत्र जप में रेगुलर हो, तो ही ऐसा होगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं 2 महीने से ऊपर एक भी दिन नहीं लगेगा। कुछ लोगों को तो 15 दिन में ही आने बंद हो जाते हैं और कुछ को हफ्ते भर में आने बंद हो जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके मंत्र जप या आपके ध्यान पे या आपके कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ठीक है, शुरुआत में ऐसे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मन पे काबू नहीं होता। अगर हमारे मन पे काबू नहीं होता, ठीक है ना, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पे, दूसरी किसी भी चीज पे हमारा काबू नहीं होता, हम भटक रहे होते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा भक्ति चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारी कि कोई भी काम करने की, कोई भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता बढ़ने लग जाती है।
हम अपने मन मस्तिष्क के विचारों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ये मन जो है ये सबसे बेकार चीज है, ये बहुत भागता है, इंसान को बहुत भटकाता है। लेकिन भगवान की भक्ति और सेवा ऐसी चीज है जो बंदा कर लेता है ना, उसके लिए मन जो होता है भटकना और ये सब करना तुच्छ बात होती है। क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो ऐसी कृपा कर देता है कि जो आपको संभव लगता है वो काम संभव होने लग जाएगा। बिना भक्ति पाठ के आपके मतलब मन जो है वो आपके काबू में नहीं रहता होगा अगर आप ध्यान दो तो। लेकिन जब आप ये सब काम करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका जितना लंबा समय आप देने लगोगे, जितना लंबा समय आपको हो जाएगा, उतनी ज्यादा पकड़ आप पे बन जाएगी मन के प्रति। मन क्या करता है, अलग अलग व्यंजन भोजन की तरफ भागता है, अलग अलग कामनाओं की तरफ भागता है। लेकिन आपको उदाहरण देता हूं किसी साधु संत का। कुछ साधु संत क्या होते हैं कि एक टांग पे कई कई साल खड़े रहते हैं, एक हाथ ऊपर करके कई कई साल खड़े रहते हैं। कुछ साधु संतों ने 12-12 साल के लिए अन्न खाना छोड़ रखा है, कुछ ने जीवन भर के लिए अन्न खाना छोड़ रखा है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? आप ये काम नहीं कर सकते। आप कोई 12-12 20-20 साल ना अपना हाथ ऊपर कर सकते, ना 12-12 20-20 साल खड़े होकर तपस्या कर सकते, ना आप के लिए 1 या 2 दिन अन्न छोड़ना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन साधु संत कुछ जीवन भर के लिए, कुछ 15-15 साल के लिए अन्न छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो भक्ति चालू करते हैं तो धीरे धीरे उनको लंबा समय हो जाता है भक्ति करते हुए, तो उनकी मन पे पकड़ मजबूत हो जाती है। फिर उनका मन इधर उधर नहीं भागता आपकी तरह और हमारी तरह कि हाँ जी मुझे आज मटर पनीर खाना है, आज मुझे नान खाना है, मुझे टिक्की खानी है, ठीक है आज रसगुल्ले खाऊंगा, आज गोलगप्पे खाऊंगा या कुछ ऐसा खाऊंगा। ऐसे उनका मन नहीं भागता। जब वो भक्ति करने लग जाते हैं उनका अपने मन पे कंट्रोल हो जाता है। वो तो मतलब इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं ना, अपनी भक्ति जितनी उनकी भक्ति बढ़ती जाएगी ना, उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो बिना पानी के भी रह सकते हैं। ऐसे बहुत से साधु संत हमारे भारत देश में हुए हैं और आज भी मौजूद हैं, ठीक है, जो बिना पानी के भी रह सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक साधु हैं महाराज, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो सिर्फ धूप से रोशनी लेते हैं, ना पानी पीते ना अन्न ग्रहण करते हैं, माता दुर्गा के भक्त हैं। ऐसे ऐसे साधु संत हैं हमारे भारत देश में। मतलब आप ये सोचो, भगवान की भक्ति सेवा में इतनी शक्ति है कि जो चीजें आप खाने की सोचते हो, जो आम चीजें होती हैं खाने की, जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, वो साधु संत वो सब चीजें छोड़ के भी हमसे ज्यादा मजबूत हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति करके। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो शुरू में आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, बल्कि इन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आने दो। आएंगे और आपकी रोज सेवा से, आपके रोज मंत्र जप करने से धीरे धीरे साफ होते चले जाएंगे और एक दिन आपको ये विचार खुद ही आने बंद हो जाएंगे और अच्छे विचार आएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, इमेजिन के अलावा और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ठीक है, भगवान की कृपा प्राप्ति होगी, कुछ साक्षात चमत्कार भी हो जाए। ठीक है, लेकिन इन विचारों को रोको मत, जितना होए उतने आने दो। ठीक है, वो समय जल्दी आएगा जब ये विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। इस चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि आपने भगवान की राह पकड़ ली है तो भगवान चिंता करेंगे आपके कर्मों की, आपके मतलब विचारों की, आपकी भक्ति की, आपके साथ होने वाली चीजों की भगवान चिंता करेंगे आपकी। आप चिंता मत करो कि मुझे कैसा विचार आ रहा है कैसा नहीं। भगवान का काम है 1-1.5 महीने बाद अपने आप रोक देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा भगत इस परीक्षा में पास हो गया, चलो अब कुछ नया करते हैं। ठीक है, ये शुरुआती दौर की परीक्षा है और उनके लिए कहूंगा वो साधक किसी की बातों में बिल्कुल ना फंसे जो ये विचार आने पर ये सोच के भक्ति पूजा पाठ छोड़ देते हैं कि जी हमारे बस की नहीं है। ठीक है, आशा है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट